आज की हमारी कहानी का नाम है राजा की कन्या। बहुत पहले की बात है। एक महात्मा एक दिन एक राजा के यहाँ पधारे। देव योग से उन्हें वहाँ कई दिन रहना पड़ गया। महात्मा जी के पास कुछ शालिग्राम जी की मूर्तियाँ थीं। राजा की एक अबोध बालिका प्रतिदिन महात्मा जी के पास बैठकर उनकी पूजा देखा करती थी। एक दिन कन्या ने महात्मा जी से पूछा, बाबा जी, आप किसकी पूजा करते हैं? महात्मा जी ने कन्या को अबोध समझकर हंसी हंसी में उसे कह दिया, हम सिलपिले भगवान की पूजा करते हैं। कन्या ने पूछा कि बाबा जी, सिलपिले भगवान की पूजा करने से क्या लाभ होता है? महात्मा जी ने कहा, सिलपिले भगवान की पूजा करने से मन चाहा फल प्राप्त हो सकता है। कन्या ने कहा, तो बाबा जी, मुझे भी एक सिलपिले भगवान दे दीजिए, मैं भी आपकी भांति उनकी पूजा किया करूँगी। महात्मा जी ने उसका सच्चा अनुराग देखकर उसे एक शालिग्राम जी की मूर्ति दे दी और पूजन का विधान भी बता दिया। महात्मा जी तो विदा हो गए। कन्या परम विश्वास तथा सच्ची लगन के साथ अपने सिलपिले भगवान की पूजा करने लगी। वो अबोध बालिका अपने इन इष्ट देव के अनुराग रंग में ऐसी रंग गई कि उनका क्षण भर का भी वियोग उसे असहन होने लगा। वह कुछ भी खाती पीती अपने इन इष्ट देव को भोग लगाए बिना नहीं खाती पीती थी। वयस्क हो जाने पर जब कन्या का विवाह हुआ तब दुर्भाग्य से उस बेचारी को ऐसे पतिदेव मिले जो बिल्कुल हरिविमुख थे। कन्या अपने सिलपिले भगवान को ससुराल जाते समय साथ ही ले गई। एक दिन उसके पतिदेव ने पूजा करते समय उससे पूछा कि तू किसकी पूजा करती है? उसने कहा, मैं सारी मनोइच्छा पूर्ण करने वाले अपने सिलपिले भगवान की पूजा करती हूँ। पतिदेव ने कहा, ढकोसले कर रही है। ये कहकर उस मूर्ति को उठा लिया और बोले कि इसे नदी में डाल दूंगा। कन्या ने बहुत विनय के साथ कहा, स्वामी, ऐसा ना कीजिएगा। किंतु स्वामी तो स्वभाव से दुष्ट ठहरे, भला वे कब मानने लगे। वे बेचारी साथ ही साथ रोती चली गई। परंतु कठोर हृदय पति ने सचमुच उस मूर्ति को नदी में फेंक दिया। कन्या उसी समय से अपने सिलपिले भगवान के विरह में दीवानी हो गई। उसे अपने इष्ट देव के बिना सारा संसार शून्य जचने लगा। उसका खाना पीना सोना सब भूल गया। लज्जा छोड़कर वो निरंतर रटने लगी, मेरे सिलपिले भगवान मुझ दासी को छोड़कर कहाँ चले गए? शीघ्र दर्शन दो, नहीं तो दासी के प्राण जा रहे हैं। आपका वियोग असहन है। एक दिन वो अपने उक्त भगवान की विरह में उसी नदी में डूबने पर तुल गई। लोगों ने उसे बहुत कुछ समझाया, किंतु उसने एक ना सुनी। वो पागल सी बनी नदी के किनारे पहुंच गई। उसने बड़े ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे प्राण प्यारे सिलपिले भगवान, शीघ्र बाहर आ दर्शन दो, नहीं तो दासी का प्राणांत होने जा रहा है। इस करुणा पुकार के साथ ही एक अद्भुत शब्द हुआ कि मैं आ रहा हूँ। फिर उस कन्या के समक्ष वही शालिग्राम जी की मूर्ति उपस्थित हो गई। जब वो मूर्ति को उठाकर हृदय से लगाने लगी, तब उसी मूर्ति के अंदर से चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए, जिनके दिव्य तेज से अन्य दर्शकों की आंखें झप गई। इतने में एक प्रकाशमान गरुड़ ध्वज विमान आया। भगवान अपनी उस सच्ची भक्त को उसी में बिठाकर बैकुंठ ले गए, धाम को लिए चले गए। उसके वे हरिविमुख पतिदेव आंखें फाड़ते हुए रह गए। उस राजकन्या के सास और ससुर आदि ने भी ये चमत्कार देखा तो बड़े प्रभावित हुए। राजकन्या ने अपनी भक्ति से सबको भक्त बना दिया। वो सभी भक्त भगवान की सेवा में लग गए। वे सभी कहने लगे कि हम सबके भाग्य जाग गए हैं जो ऐसी बहू घर आई। तो ये थी हमारी भक्ति भाव से भरी आज की कहानी। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी।
अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।